ओके, सो लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि रिसाइकलर रिव्यू के इंडिविजुअल सेल्स को अगर हमने अपडेट करना हो तो वो कैसे होता है। जैसे कि ये हमारा सेल बना हुआ है तो हमने इसको लाइक करना है तो ये आइकन चेंज होके ग्रीन हो जाए, जैसे कि ये शो कर रहा है कि ये लाइक हुआ हुआ है। ठीक है। इसी तरह हमने देखा था कि अपडेट अगर करना हो सपोज टेक्स्ट को, तो उसके उसका क्या मैकेनिज्म हो सकता है कि आपने जो यूज़र का टेक्स्ट है उसको पहले किसी और टेक्स्ट फील्ड में गेट किया, उसमें अपनी तरह से कुछ भी चेंजेस की और उसके बाद फिर उसको सेव किया, तो वो फिर हमने पीछे उसको अपडेट करके दिखा दिया। तो ये चीज़ तो हमें आइडिया हो गया कि कैसे होती है। अब रिसाइकिल रिव्यू का एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये लास्ट कॉन्सेप्ट होगा जो कि मैं रिसाइकिल रिव्यू का बताऊंगा, अनलेस के और कोई कॉन्सेप्ट हो जिसमें आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो उसके बारे में आप मुझसे पूछें तो मैं उसके बारे में आप लोगों को समझा सकता हूँ किसी और वीडियो में। लेकिन जिस कॉन्सेप्ट की अभी मैं बात कर रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो अक्सर देखने को मिलता भी है। तो जब आप ऐप डेवलपमेंट कर रहे होंगे तो इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि आपको ऐसा काम करना पड़े। वो काम क्या है? वो ये कि आपकी जो लिस्ट है, जिस तरह इस वक्त जो हमारी लिस्ट लिस्ट है इसमें एक ही लेआउट है जो कि बार बार डिस्प्ले करवाया जा रहा है। जैसे कि एक ये लेआउट है, बेसिकली एक सेल हमारा ये है, एग्जैक्टली इसी तरह का सेल ये भी है, इसमें सिर्फ डेटा डिफरेंट है। एग्जैक्टली इसी तरह का सेल ये भी है, इसमें डेटा डिफरेंट है, एंड सो ऑन। ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके पास डिफरेंट तरह का सेल हो जो कि आपने उसी रिसाइकलर व्यू में डिस्प्ले करवाना है। इसकी मिसाल क्या है कि लेट्स से कि अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो तो आप देखेंगे कि पहले तो पिक्चर्स आ रही हैं और वीडियोस आ रही हैं, लेकिन अचानक बीच में एक व्यू आएगा जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट है, जिसमें ऊपर प्रोमोटेड लिखा हुआ है, उसमें लाइक अनलाइक वाले बटन्स नहीं हैं, उसमें और तरह के बटन्स हैं, लर्न मोर के या फिर विजिट वेबसाइट के वगैरह वगैरह। ठीक है। तो वो जो ऐड होता है बेसिकली, ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने एक डिफरेंट व्यू बनाया हुआ है जो कि उसी लिस्ट में डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है। इसकी एक और मिसाल ये है कि आपने लेट्स से एक स्पेसिफिक तरह का जो डेटा है लिस्ट में वो एक हेडिंग के अंदर दिखाना है, और मज़ीद तरह का डेटा आपने डिफरेंट हेडिंग के अंदर दिखाना है, तो वो हेडिंग जो है वो भी उसी लिस्ट का पार्ट होती है। यानी कि यहाँ पर लेट से हेडिंग होगी, आप स्क्रॉल करेंगे तो हेडिंग ऊपर चली जाएगी, फिर यहाँ पर दूसरी हेडिंग आ रही होगी, तो स्क्रॉल करते वक्त वो हेडिंग इस पूरे रिसाइकिल व्यू का हिस्सा है और वो स्क्रॉल होते हुए साथ साथ ऊपर जाती जाएगी। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से वो हेडिंग या फिर वो ऐड वाला पार्ट या कोई भी इसी किस्म की चीज़ जिसमें आपको जो आपका एक स्पेसिफिक लेआउट है उससे मुख्तलिफ लेआउट आपने उसी रिसाइकलर व्यू में अगर डिस्प्ले करवाना है तो उसको कैसे अचीव किया जा सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि अक्सर रिसाइकलर व्यू में करनी पड़ती है, और आज हम उसको देखेंगे। तो मैं यहाँ पर दो डिफरेंट तरह के लेआउट्स मज़ीद ऐड करूँगा। एक हेडिंग्स वाला ही कर लेते हैं, और एक लेट्स से कि हम एक ऐड का लिए कर लेते हैं। तो अब ज़ाहिर है इसको अचीव करने के, जिस तरह प्रोग्रामिंग में ऑलमोस्ट हर ही चीज़ को करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, तो इसको भी अचीव करने के मल्टीपल तरीके हैं। लेकिन मैं आपको पहले बेसिक बताता हूँ कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है जिस पे आप रहेंगे तो वो मल्टीपल व्यूज़ को अलाउ करेगा। और सेकंडली मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे वो ना सिर्फ ये कि आसान लगता है, उसमें एरर के चांसेस भी कम होते हैं मेरे मुताबिक। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आएंगे अपनी एक्टिविटी में, जिसमें हमने अपनी सारी क्लासेस एक ही जगह में डाली हुई थी। एक्टिविटी भी इधर ही थी, अडेप्टर भी इधर ही था, और व्यू होल्डर भी इधर ही था, और एक्चुअली डेटा भी इधर ही था। तो अब मैं इनको ज़रा सेपरेट कर लेता हूँ, अलग अलग फाइल्स में ऐड कर लेता हूँ ताकि हमारा कोड थोड़ा सा साफ सुथरा हो जाए। ओके, सो मैंने उनकी अलग अलग फाइल्स बना ली हैं और वो सारी क्लासेस निकाल के उनमें ऐड कर ली हैं। तो अब मेरे पास जो मेन एक्टिविटी है वो, उसमें सिर्फ एक्टिविटी ही का कोड है, उसके अलावा कोई और कोड नहीं है। अब लेट्स से
कि सबसे पहले हम हेडिंग पे काम करते हैं। तो अब लेट्स से कि मैं इस तरह से करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास कुछ कमेंट्स हैं यूज़र के जो कि लेट्स से पॉजिटिव हैं, और कुछ हैं जो कि नेगेटिव हैं, और कुछ हैं जो कि न्यूट्रल हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनको हेडिंग में डाल के डिस्प्ले करवा दूँ। लेट्स से कि मेरे पहले 3 जो हैं ये पॉजिटिव होंगे, उसके बाद नेक्स्ट 2 जो हैं वो नेगेटिव होंगे, और फिर नेक्स्ट 4 जो हैं वो न्यूट्रल होंगे। तो मैंने बेसिकली जो हमारी लिस्ट होगी, जो यहाँ पे हम लिस्ट डिस्प्ले करवाएंगे, उसमें इस आइटम से पहले एक एक हेडिंग होगी, किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन एक हेडिंग होगी जो कि आपको बता रही होगी कि अब पॉजिटिव कमेंट्स स्टार्ट हो रहे हैं। और फिर 3 आइटम्स के बाद, यानी कि 1 2, इस 3 थर्ड आइटम के बाद यहाँ पर फिर एक और हेडिंग होगी जो कि बताएगी कि ये नेगेटिव कमेंट्स अब स्टार्ट हो रहे हैं। तो फिर 2 कमेंट्स के बाद आगे फिर एक और हेडिंग होगी जो कि बताएगी कि आगे न्यूट्रल कमेंट्स स्टार्ट हो रहे हैं, और फिर उसके आगे 4 जो हैं वो न्यूट्रल कमेंट्स होंगे। तो अब अगर आप देखें इसमें, तो हमने इस आइटम से पहले और फिर 3 के बाद इस आइटम और इस आइटम के बीच में, और फिर इन 2 के बाद इस आइटम और इस आइटम के बीच में, ये 3 हमने मज़ीद चीज़ें ऐड करनी है इस लेआउट के अंदर, सॉरी इस रिसाइकलर व्यू के अंदर। और ये रिसाइकलर व्यू जो है वो हमें डेटा डिस्प्ले करता है एडाप्टर के थ्रू, और एडाप्टर जो है वो उसमें लिस्ट पास की जाती है। तो जो लिस्ट पास की जाएगी ये हमें एग्जैक्टली वही दिखाएगा। तो अब अगर हमने इसमें अपना अपनी हेडिंग्स ऐड करनी है, तो हमें बेसिकली अपनी उस लिस्ट में डेटा ऐड करना है, और वो लिस्ट हमारे पास ये है। तो अब मैं इधर ज़रा जगह बनाता हूँ। तो ये मेरे पास वो लिस्ट है जिसमें फ़िलहाल सिर्फ यूज़र कमेंट्स थे, लेकिन अब हमें पता है कि हमने इसमें हेडिंग्स ऐड करनी है। तो सबसे पहली चीज़, हम एक नई क्लास बनाएंगे हेडिंग के नाम से, और उसके अंदर हम अपनी हेडिंग्स रखेंगे, और फिर उन हेडिंग्स को हम इस लिस्ट में ऐड करते जाएंगे। तो अब हम आते हैं न्यू क्लास में। ये हमारे पास एक डेटा क्लास बन गई हेडिंग की, जिसके अंदर एक स्ट्रिंग होगी जो कि डिस्प्ले करवा रही होगी कि हेडिंग क्या है। तो ये मेरी हेडिंग की क्लास बन गई। अब हम यहाँ पर हेडिंग ऐड कर लेते हैं। सो 1 2 3, इन 3 के लिए हमने हेडिंग जो ऐड करनी थी वो थी पॉजिटिव। सो हम टॉप पे करेंगे एक। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताता जाऊँ साथ में। अब देखें, जो लिस्ट ऑफ वाला फंक्शन है, इसके अंदर आप जितने मर्जी आइटम्स ऐड करते जाएं, जब तक वो एक ही टाइप के होंगे आइटम्स, तो वो आपको उसी टाइप की लिस्ट रिटर्न करके देगा। तो इसने देखें लिस्ट ऑफ यूज़र कमेंट्स रिटर्न करके दी है आपको यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब देखिएगा, जब मैं यहाँ पे एक न्यू टाइप का डेटा ऐड करता हूँ तो ये क्या करता है। ओके, सो अब अगर हम देखें तो इसने लिस्ट को बना दिया एनी टाइप का, यानी कि अब इसको नहीं पता कि ये लिस्ट किस किस्म की है, इसमें कोई भी किस्म का डेटा हो सकता है। जब तक इसमें एक ही तरह का डेटा था तो ये लिस्ट यूज़र कमेंट्स की थी, लेकिन जैसे ही हमने इसमें एक ही डिफरेंट तरह का डेटा ऐड कर लिया, तो अब ये एनी टाइप की लिस्ट हो गया। इसमें हेडिंग भी हो सकती है, यूज़र कमेंट्स भी हो सकते हैं, और इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है जो कि हमें नहीं पता। मतलब जब हम इस लिस्ट पर आइट्रेट कर रहे होंगे, उस वक्त हमें हर एक एक आइटम पे जाके फिगर आउट करना पड़ेगा कि ये आइटम किस टाइप का है, और फिर हम उसके मुताबिक कोई एक्शन लेंगे। लेकिन जस्ट बाय लुकिंग एट यूज़र कमेंट्स हम ये नहीं बता सकते कि ये लिस्ट किस किस्म की है, क्योंकि इसमें मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा हो सकता है, और जिसका मतलब ये भी है कि हमें अब इस वेरिएबल को भी चेंज कर लेना चाहिए। सो इसका नाम हम कर लेते हैं, लेट्स से इसका नाम रख लेते हैं कि मेन फीड लिस्ट। जो मेन स्क्रीन है हमारी, उसमें जो फीड आती है ये उसकी लिस्ट है। तो अब इसमें आ गई पहली हेडिंग। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम ऐड करेंगे एक और हेडिंग, ठीक। और फिर 2 के बाद हमने सोचा हुआ था कि हम यहाँ पे एक और हेडिंग ऐड करेंगे, तो आ जाती है हेडिंग। तो ये हमारा डेटा चेंज हो गया। अब अगर मैं इसको एज इट इज़ रन करूँ तो क्या होगा,
वो भी देख लेते हैं। ओ बाय द वे, हमारी जो एडाप्टर है वो अब एरर दे रहा है, क्योंकि एडाप्टर एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसको जो लिस्ट दी जाएगी वो लिस्ट ऑफ यूज़र कमेंट्स होगी, लेकिन अब जो हम इसको लिस्ट पास कर रहे हैं वो लिस्ट यूज़र कमेंट्स की नहीं है। रिक्वायर्ड वाज यूज़र कमेंट बट इट फाउंड लिस्ट ऑफ एनी, तो हमें इसको भी अपडेट करना पड़ेगा। तो अब हम जाते हैं अपने एडाप्टर में ताकि ये सिंटेक्स एरर ख़त्म हो। तो हमारे एडाप्टर में जो लिस्ट है, इस लिस्ट को कर लेते हैं एनी, और इस लिस्ट को कर लेते हैं। तो अब हमारे पास ये एरर रिजॉल्व हो गया, लेकिन अब यहाँ पर और किस्म के एरर आना शुरू हो गए, क्योंकि अब देखें, अब ये वो पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा था कि अब हमें नहीं पता एट एट वन पॉइंट कि ये डेटा किस किस्म का है। तो हो सकता है कि इस वक्त जो हमने इस पोजीशन से आइटम गेट किया है वो आइटम यूज़र कमेंट ना हो, वो आइटम हेडिंग हो, तो इसलिए इसको नहीं पता कि यहाँ पर ये डॉट डे टाइम गेट कर सकता है कि नहीं, इसलिए आपको वही सारे एरर्स दे रहा है। तो हमें अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या यूज़र कमेंट एक्चुअली यूज़र कमेंट ही टाइप का है या फिर ये किसी और टाइप का है। अगेन यहाँ पे भी मुझे वेरिएबल के नामों को फिक्स कर लेना चाहिए। तो जो मेरी लिस्ट है, इस लिस्ट का अब नाम होगा, और मेन फीड लिस्ट में से जो हमें आइटम मिलेगा वो फीड का आइटम होगा। नाउ अब आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियरली आइडिया होगा कि हमें क्यों नहीं पता कि इसके अंदर क्या आइटम है, क्योंकि राइट नाउ जो इसने आपको आइटम रिटर्न करके दिया है वो फीड है, वो हेडिंग भी हो सकती है, वो कमेंट भी हो सकता है, वो कोई ऐड भी हो सकता है। तो हमें यह नहीं पता कि हम उसमें से डेट टाइम या यूज़र नेम या यूज़र कमेंट गेट कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें स्पेसिफिक टू यूज़र कमेंट हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या फीड यूज़र कमेंट टाइप की है या नहीं, और अगर वो उस टाइप की है तो फिर हम ये वाले सारे काम करेंगे उसके अंदर, और अगर वो उस टाइप की नहीं है तो फिर हम इन सारे कामों को स्किप कर देंगे। ऐसे अब देखें इसके सारे एरर्स रिजॉल्व हो गए। अगर फीड यूज़र कमेंट टाइप का है, और ये यूज़र कमेंट बाय द वे वही हमारी क्लास है जिसका हमने पहले ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए थे। तो अगर फीड यूज़र कमेंट टाइप की है तो फिर इसमें से डेट पिक करके इसमें सेट कर लें, ये पिक करके इसमें सेट कर लें, वगैरह वगैरह जो भी काम आपने करने हैं वो आप इसमें अब कर सकते हैं। तो अब हमारे एरर्स रिजॉल्व हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम इसको रन करें तो ये क्या करेगा। हम्म तो अब अगर आप देखें, इसने स्टार्ट में एक एम्प्टी जगह छोड़ दी है, और फिर आपका एक कमेंट आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और इसके बाद फिर एम्प्टी जगह है, और फिर आपके पास अगले कमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ बेसिकली, तो अब चूंकि हमने यहाँ पर ये तो बता दिया कि फीड अगर यूज़र कमेंट टाइप की है तो फिर आपने ये सारा डेटा सेट करना है, लेकिन हमने इसको ये नहीं बताया कि अगर फीड इसके अलावा किसी और टाइप के तो फिर आपने क्या करना है। तो वो उसी व्यू को, जो व्यू ये वाला है, उसको दोबारा क्रिएट करके यहाँ पर भेज दे, बाइंड व्यू होल्डर में ये वाला व्यू होल्डर भेज दे, और इसमें कोई डेटा सेट नहीं करता, और उसके बाद यहाँ से बाहर निकल जाता है और आपका फंक्शन ख़त्म हो जाता है। जिस वजह से यहाँ पे अगर आप नोट करें तो ये एक एम्प्टी जगह बनी आ रही है जिसमें ये दो बटन्स सिर्फ मौजूद हैं, और ये दो बटन्स और ये एम्प्टी जगह कहाँ से आ रही है, बेसिकली जो हमारा एम्प्टी, इस सेल का जो एम्प्टी लेआउट है ना, वो इतनी जगह ले रहा होगा, और उसके अंदर ये दो इमेजेस तो मौजूद हैं, ये तो हमें पता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये अगर आप देखें तो ये हमारा वो लेआउट है जिसके अंदर एक ये एक ये टेक्स्ट व्यू है, ये टेक्स्ट व्यू और ये टेक्स्ट व्यू है। अब क्योंकि हमारे पास टेक्स्ट व्यूज में कोई डेटा नहीं है तो ये सब एम्प्टी हैं, इस वजह से यहाँ पर एक खाली जगह बन के आपको नज़र आ रही है। और ये दो इमेजेस आपको, चूँकि हमने एक्सएमएल में ही सेट किए हुए हैं, इसलिए आपको ये दो इमेजेस यहाँ पर एज इट इज़ नज़र आ रही हैं, और ये सारी जगह एम्प्टी नज़र आ रही है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब बेसिकली हमने ये करना है कि हमने एक नया लेआउट क्रिएट करना है जो कि इन्फ्लेट होगा, और फिर यहाँ पे
हम फिर उस लेआउट के अंदर डेटा सेट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम आते हैं एक न्यू लेआउट क्रिएट करने में।